एमएससी के प्रथम सेमेस्टर और प्रथम वर्ष विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए एक नया अध्याय डाउनी मिल्ड्यू जो कि पोर्नोस्पोरल्स गण के लक्षणों को दर्शाता है के बारे में हम आने वाले स्लाइड्स के अंदर विस्तार से अध्ययन करेंगे। डाउनी मिल्ड्यू जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि ऐसे कवक जो अपने लक्षणों को पत्ती की ऊपरी या निचली सरफेस पर, सामान्यतः निचली सरफेस के ऊपर श्वेत कॉटनी ग्रोथ के रूप में उगते हुए पाए जाते हैं, उन्हें हम डाउनी मिल्ड्यू या मृदु रोमिल आसिता कहते हैं। मृदु रोमिल आसिता के जो लक्षण हैं वो सामान्यतः एल्बुगो, पीथियम, फाइटोप्थोरा और पेरोनोस्पोरेसी के जो भी मेंबर्स हैं वो सारे सदस्य जो कि बेसिकली oomaisites के अंदर वर्गीकृत किए जाते हैं, इनके द्वारा इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न किए जाते हैं। हालांकि जो डाउनी मिल्ड्यू के जो मुख्य मेंबर्स हैं वो सारे पेरोनोस्पोरेसी कुल के अंदर आते हैं। तो हम इन स्लाइड्स के अंदर पूरे इस पेरोनोस्पोरल्स गण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। परिचय। मोस्ट डेवलप्ड एंड स्पेशलाइज्ड ऑर्डर ऑफ oomaisites। oomaisites का सबसे यह है एडवांस गण है जिनके अंदर मुख्य रूप से पैरासिटिक और वो भी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स मेंबर्स जो हैं वो सारे आते हैं। और इनके अंदर oomaisites जो कि इसकी वर्ग है, और oomaisites वर्ग के जो मुख्य लक्षण हैं जिसके अंदर त्रिकसाबी की चल बीजाणुओं का निर्माण और कोनिडिया और स्पोरेंजिया, दो प्रकार के एसेक्सुअल स्पोर्स का निर्माण होता है। ये सारे लक्षणों को लिए हुए जो कि विशेष प्रकार के लक्षण लेकर के यह कुल जिसमें तीन मुख्य फैमिलीज और जिसको कहते हैं कुल जो है इसके अंदर पाए जाते हैं, एल्बुजिनेसी, पेरोनोस्पोरेसी एंड पीथिएसी। ये पेरोनोस्पोरल्स के मुख्य तीन कुल हैं। और अगर हम इसके कैरेक्टर्स देखें पेरोनोस्पोरल्स के, एक्वेटिक, एम्फीबियस एंड टेरेस्ट्रियल स्पीसीज, इसकी कुछ जातियाँ जलीय होती है, कुछ एम्फीबियस मतलब जो है जल में भी पाई जाती है, स्थल में भी पाई जाती है, और कुछ प्योरली स्थलीय होती है। ज़्यादातर जातियाँ जो है वो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के ऊपर पैरासाइट के रूप में ग्रो करती है और उनको भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाने का काम करती है। पेरोनोस्पोरल्स ऑर्डर के जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, वो डैम्पिंग ऑफ, वाइट रस्ट, डाउनी मिल्ड्यूज, लेट ब्लाइट, इस प्रकार के विभिन्न लक्षण उत्पन्न करने वाली बीमारियों के सदस्यों को सम्मिलित करता है। अगर हम इसका फूड हैबिट्स देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो न्यूट्रिशन का जो टाइप है इसका वो प्योरली ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं ये, और कुछ मेंबर्स जो कि पीथिएसी के हैं वो फैकल्टेटिव पैरासाइट के रूप में भी पाए जाते हैं। लेकिन अधिकांश सदस्य जो है इसके वो अविकल्पी परजीवी होते हैं, चाहे वो एल्बुजिनेसी के हो चाहे वो पेरोनोस्पोरेसी के हो। कुछ जेनेरा जो है वो सेप्रोफिटिकली ऑन डेड और डिकेइंग वेजिटेशन पर भी ग्रो करते हैं, सर्वाइव इजीली इन सॉइल और मड। अगर हम इसकी जनरल बायोलॉजी देखें तो डिफर्स इन फंडामेंटल वेज फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म इन द किंगडम फंजाई, सेल वॉल केमिस्ट्री एंड स्टीरोल बायोसिंथेसिस। जैसा कि हम जानते हैं कि अधिकांश वर्गों के अंदर, फंजाई के अंदर कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी होती है, लेकिन oomaisites के जो सदस्य हैं और जो पेरोनोस्पोरल्स के जो मेंबर्स हैं उनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इनमें कहीं पे भी काइटिन का होना नहीं पाया जाता है। अर्गोस्टिरोल इज द कैरेक्टरिस्टिक स्टेरोल इन ट्रू फंजाई, वेरेज पेरोनोस्पोरल डू नॉट नीड टू स्टीरोल टू ग्रोथ। ग्रिफिथ ने 1992 के अंदर ये बताया कि जो है वास्तविक फंजाई को ग्रो करने के लिए उनको अर्गोस्टिरोल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पेरोनोस्पोरल्स एक ऐसा गण है जिसके सदस्यों को ग्रो करने के लिए स्टीरोल की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
सोमेटिक स्ट्रक्चर अगर देखें इसका, माइसीलियम जो है वो वेल डेवलप्ड होता है, सिनोसिटिक होता है, इसकी हाइपी जो है वो स्टाउट होती है, ब्रांच्ड होती है, और माइसीलियम में कहीं पे भी इसके पट नहीं पाया जाता है। ये सिनोसिटिक और हम कह सकते हैं संकोशीय माइसीलियम इसका पाया जाता है। इसकी हाइपी जो है वो कोशिका के अंदर या कोशिका के बीच बीच में, हम इसको कह सकते हैं इंटरसेलुलर या इंट्रासेलुलर, दोनों ही प्रकार के हैबिट में ये इसकी कोशिकाओं के अंदर या बाहर या उनके बीच में ग्रो करती हुई पाई जाती है। कोशिकाओं के बीच बीच में जब ये ग्रो करती है, इंटरसेलुलर हम कह सकते हैं अंतर कोशिकीय जब होती है, तो ये चूसकांगों के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करती है। चूसकांग जैसा कि इसमें चित्र में आपको दिखाए गए हैं, हम देख सकते हैं कि जो इसका माइसीलियम जो है ये यहाँ पर ग्रो कर रहा है। ये माइसीलियम जो है अंदर की ओर यहाँ पर चूसकांगों का निर्माण करता है और चूसकांगों के माध्यम से ये भोजन को अवशोषण करने का काम करता है। इसलिए फंजाई का जो न्यूट्रिशन का तरीका है, इसको हम अवशोषणात्मक भोजन का जो है मेथड भी कहते हैं, क्योंकि जो है ये भोजन को अवशोषित करके अपना लाइफ साइकिल को पूरा करने की कोशिश करता है। ज़्यादातर इसकी जो जातियाँ हैं जिसमें पीथिएसी के मेंबर जो है वो इंट्रासेलुलर होते हैं, और डाउनी मिल्ड्यू और जो एल्बुजिनेसी के मेंबर्स हैं जो कि इंटरसेलुलर कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं। इसके कैलबुगो के जो पोस्टोरिया जो पाए जाते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, फाइटोप्तरा के अंदर ये इलेंगेटेड होते हैं, और कर्नोस्पोरा के अंदर ये इवन ब्रांच भी पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की शेप उसके पोस्टोरिया की या चूसकांग की हो सकती है। और माइसीलियम जिसका डिटेल यहाँ पर आपको दिखाया गया है, किस प्रकार से इसके अंदर जो है माइसीलियम इसका दिखा, हाइपी किस प्रकार से ब्रांच होती है, और अपना फैलाव जो है वो किस प्रकार से कोशिकाओं के बीच में या कोशिका के अंदर करती है। ये उसके जनन का जो है तरीका दिखा रखा है, किस प्रकार से जो है इसके अंदर नर और मादा जननांग बनते हैं, और नर और मादा जननांग आपस में किस प्रकार से अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के क्रम में जो है काम लेता है। अगर हम इसका अलैंगिक जनन देखें तो मैंने बताया कि अलैंगिक जनन सामान्यतः स्पोरेंजियम के द्वारा होता है, और स्पोरेंजियम जो है जिसके अंदर द्वि कशाभिकीय चल बीजाणु का निर्माण होता है। चल बीजाणु जो कि वृक्काकार होते हैं, रेनिफॉर्म होते हैं, मोनोप्लेनेटिक या डाईप्लेनेटिक या पॉलीप्लेनेटिक जो है कुछ जातियों के अंदर इसमें पाया जाता है कि वो एक से अधिक बार जूस्पोर का निर्माण करता है और पानी के अंदर तैरता है, फिर वापस जो है राउंड ऑफ कर लेता है, फिर पुनः नया जूस्पोर बनाता है। जो जीवन में एक ही बार जूस्पोर बनाता है उन्हें मोनोप्लेनेटिक कहते हैं, जो 2 बार बनाता है उसे हम डाईप्लेनेटिक कहते हैं, और जो एक से अधिक बार जूस्पोर का निर्माण करता है उसी साइकिल में उसे हम पॉलीप्लेनेटिक भी कहते हैं। स्पोरेंजिया इसके जो है वो सोमेटिक हाइपी पे, जो कि एक विशेष प्रकार के स्पोरेंजियोफोर कहलाते हैं, उनके ऊपर जो है स्पोरेंजियम का निर्माण होता है, और कई सारे स्पोरेंजियम जो है इसके अंदर बनते हैं, और वो स्पोरेंजियम जो है नीचे गिरने के बाद में अंकुरण द्वारा उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड करके और कई सारे जूस पोर्स बनाता है। जूस पोर जो है उसमें 2 फ्लेजिला होते हैं, एक प्रतोद प्रकार का होता है जो कि स्मूथ होता है और टेपरिंग होता है, जबकि दूसरा कुर्च प्रकार का होता है जिसपे उसके फ्लेजिला के ऊपर कई सारे हेयर्स पाए जाते हैं। यहाँ पर चित्र में आपको दिखाया गया है किस प्रकार से ये टिंसल फ्लेजिला होता है, ये स्मूथ फ्लेजिला होता है, इसे हम विप्लेस प्रकार का फ्लेजिलम कहते हैं, जबकि इसको हम टिंसल प्रकार का फ्लेजिलम कहते हैं। इस फ्लेजिला के ऊपर कोई भी हेयरी ग्रोथ नहीं होती है, जबकि जो कुर्च प्रकार का फ्लेजिला है इसके ऊपर कई सारे हेयर्स भी पाए जाते हैं। तो ये इसको पहचानने का तरीका है। तो जूस पोर जो है उसमें ये दोनों प्रकार के फ्लेजिला या कशाभिकाएँ पाई जाती है। जो उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर गेमिटेंजिया बनते हैं, होमोथेलिक या हेट्रोथेलिक दोनों प्रकार की जातियाँ इसमें पाई जाती है। एंथ्रीडियम कहते हैं नर जन्नांग को, और मादा जन्नांग को ऊगोनियम कहते हैं। एंथ्रीडियम ऊगोनियम के बीच में जो है एक गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, प्लाज्मोगेमी होती है। प्लाज्मोगेमी के बाद में दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके और जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं, और ये जाइगोट आगे चल करके जो है मियोसिस के द्वारा कई सारे जूस पोर बनाता है, और ये
जाइगोट जो कि ऊस्पोर के नाम से भी जाना जाता है। आगे चल करके ये ऊस्पोर कुछ समय तक डोरमेंट पड़ा रहता है। जब भी कंडीशन फेवरेबल होती है तो जूस्पोरेंजियम के द्वारा द्विगुणित कवक जाल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार ऊमाइसीलियम एक ऐसा वर्ग भी है जिसके अंदर जो माइसीलियम है वो 2n होता है। ज़्यादातर कवकों के अंदर माइसीलियम जो है वो हैप्लॉइड होता है, n होता है, लेकिन पर्टिकुलरली ऊमाइसीलियम के अंदर सेलुलोज की सेल वॉल का पाया जाना, आर्गोस्टिरोल्स का पाया जाना और 2n माइसीलियम का पाया जाना, ये उसकी विशिष्टता को प्रदर्शित करता है। हालांकि ऊमाइसीलियम की जो पहचान है वो द्विकसाबी की है, बाई फ्लेजिलेटेड जूस्पोर्स, जिसके अंदर फ्लेजिला उसके लैटरल साइड में लगे रहते हैं। एक फ्लेजिला प्रतोद प्रकार का होता है, दूसरा फ्लेजिला कुर्च प्रकार का होता है। ये सारी जो है स्ट्रक्चर्स इसके अंदर पाई जाती है। जो इसके मुख्य फैमिली है उनके बारे में हम छोटे रूप में इसका एक चर्चा हम करते हैं ताकि आपको उसकी कंसेप्ट के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। पीथिएसी जो पहली फैमिली है इसके अंदर, ये ओमाइकोटा का मोस्टली इवोल्ड मेंबर्स इसके अंदर आते हैं। ये एक्वेटिक, एम्फीबियस और टेरेस्ट्रियल सारे फॉर्म्स इसके अंदर जो है पाए जाते हैं। ये सेप्रोट्रॉप्स भी होते हैं और पैरासाइट्स भी होते हैं। ऊगोनिया के अंदर केवल एक ही ऊस्फियर बनता है, एक ही अंडा का निर्माण होता है। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा किस प्रकार से इसके अंदर प्लाज्मोगेमी की प्रक्रिया हो रही है पीथियम के अंदर, ये इसमें दर्शाया गया है चित्र में। पीथियम इसका जो है मुख्य मेंबर, जो कि पीथियम को खोजने वाले एक वैज्ञानिक डी बेरी, जिसके नाम से इसकी जाति पीथियम डिबायरनम जो है वो चर्चा में आपको कई बार टेक्स्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में पढ़ी जाती है। इसका जीनस जो है वो फैकल्टेटिव पैरासाइट के रूप में एल्गी, फंजाई और प्लांट्स को संक्रमित करता है। एक इसकी जाति जो कि डैम्पिंग ऑफ डिजीज करती है, ये मिर्ची के अंदर और सोलेसी कई सारे मेंबर्स के अंदर डैम्पिंग ऑफ डिजीज जो है वो खोज करती है। इसमें अलैंगिक जनन जूस्पोरेंजियम और जूस्पोर के द्वारा होता है, जिसके अंदर केवल बाईफ्लेजिलेटेड जूस्पोर बनते हैं और ये जूस्पोर जो है एक वेसाइकल के अंदर बनते हैं, बाहर निकल के जूस्पोरेंजियम से और आगे चल करके नए माइसीलियम का निर्माण करते हैं। दूसरा जो मेंबर है वो फाइटोप्थोरा, जिसके अंदर लेमन सेप्ड स्पोरेंजिया बनते हैं, जो कि स्पोरेंजियोफोर से डिटैच होकर के ये जर्मिनेट करते हैं और ये भी जूस्पोर बना करके और राउंड अप करके फाइनली जर्म ट्यूब का निर्माण करते हुए वो जो है नए उसका थैलस का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है स्पोरेंजिया इसके लेमन सेप्ड होते हैं और इसी के अंदर आगे चल करके जो है जूस्पोर का निर्माण होता है। फाइटोप्थोरा के इसके जूस्पोर और इसके जो स्पोरेंजिया हैं इसके बारे में यहाँ पर चित्र के द्वारा और समझाया गया है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं किस प्रकार सिस्टोमेटा से ये इसका स्पोरेंजियोफोर बाहर निकला हुआ है और स्पोरेंजियोफोर के ऊपर किस प्रकार से ये स्पोरेंजिया बन करके नीचे की ओर गिरे हुए हैं। तो ये इसके स्पोरेंजियोफोर्स हैं। फाइटोप्थोरा जिसके अंदर हम कह सकते हैं लेमन के आकार के जो है इसके अंदर जूस्पोर स्पोरेंजियम बनते हैं और ये आगे चल करके जूस्पोर का निर्माण करते हैं। एल्बुजिनेसी जो दूसरी कुल है, एल्बुजिनेसी बहुत ही नॉन फैमिली है, जिसके अंदर हमारा एल्बुगो कैंडिडा जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ये वाइट रस्ट और हाइपरट्रोफी जैसे सिम्टम क्रिएट करता है ब्रेसिका के अंदर। और हम कह सकते हैं ब्रेसिकेसी, कोकरबिटेसी, ऐसी कोई सारी फैमिलीज हैं जिनके अंदर वाइट रस्ट और हाइपरट्रोफी के सिम्टम्स है ये उत्पन्न करता है। इसके अंदर भी स्पोरेंजिया पाए जाते हैं और स्पोरेंजिया जो है 4 से 12 जूस्पोर का निर्माण करता है। और स्पोरेंजिया अगर वाटर की उपलब्धता ना हो तो वह डायरेक्टली भी जर्मिनेट करके कोनिडिया का काम भी करते हैं। एल्बुगो के अंदर जो स्पोरेंजिया बनते हैं वो एक चेन के अंदर बनते हैं। हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार से ये इसके क्लब सेप्ड स्पोरेंजियोफोर्स हैं और इसके ऊपर चेन के अंदर कई सारे स्पोरेंजिया इसमें बन रहे हैं और ये प्रत्येक स्पोरेंजिया जूस्पोर बना करके आगे चल करके और निर्माण करता है नए माइसीलियम का। यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है इसके अंदर एंथ्रीडियम और ऊगोनियम दिखाया गया है। एंथ्रीडियम और ऊगोनियम के अंदर ऊस्पोर का निर्माण दिखा है, कई सारे ऊस्पोर जो उसके अंदर पड़े हुए हैं। तो एडवांस स्टेज के अंदर इसमें लैंगिक जनन के दौरान इसमें एंथ्रीडियम ऊगोनियम बनता है जो आगे चल करके ऊस्पोर का निर्माण करता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इसके अंदर स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजिया का निर्माण होता है और अलैंगिक जनन के माध्यम से ये जूस्पोर बना करके नए थैलस का निर्माण करने का काम करता है।
एल्बुको का ये अलैंगिक जनन यहाँ पर दिखाया गया है। बहुत ही स्पष्ट चित्रता आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से जो है एपिडर्मिस के नीचे की ओर उसकी खूब सारे स्पोरेंजिया चेन के अंदर बन करके इकट्ठे हो जाते हैं। अल्टीमेटली ये इसकी जो वॉल है ऊपर की ओर टूट जाती है और सारे के सारे स्पोरेंजिया इसमें जो है रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कई सारे स्पोरेंजिया जो है चेन के अंदर बने, ये सारे स्पोरेंजियोपोर्स हैं और ये एपिडर्मिस है जिसके नीचे की ओर ये सारे स्पोरेंजिया इकट्ठे हो रहे हैं। बाद में इसके प्रेशर से ये वाल यहाँ से टूट जाती है। यहाँ पर ये थोड़ा हाईलाइट करके दिखाया गया है कि ये स्पोरेंजियोपोर्स हैं इसके क्लब शेप्ड, और ये इसके सारे स्पोरेंजिया हैं जो कि लेमन के आकार के दिखाई देते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण कुल है पेरोनोस्पोरेसी, जिसके अंदर पेरोनोस्पोरा और उसके रिलेटेड जनर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण फैमिली है। इसके सारे सदस्य जो है वो डाउनी मिल्ड्यू, जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, मृदुरोमिल आसिता नामक जो है रोग उत्पन्न करते हैं और इसकी सभी जातियों में स्पोरेंजिया जो है वो जर्म ट्यूब के द्वारा जर्मिनेट करते हैं और जूस स्पोर का निर्माण करते हैं। जूस स्पोर का निर्माण नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है जो स्पोरेंजिया है वो डायरेक्टली जर्म ट्यूब के द्वारा अंकुरित करके और सीधे कोनिडिया का निर्माण करते हैं। तो स्पोरेंजिया और कोनिडिया में अंतर ये होता है कि स्पोरेंजिया के अंदर इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है और उसके अंदर चल बीजाणु का निर्माण होता है और चल बीजाणु के अंकुरण के द्वारा ही वो नए थैलस का निर्माण करता है। लेकिन जब स्पोरेंजिया वाटर की उपलब्धता ना हो तो जूस स्पोर या चल बीजाणु का निर्माण नहीं करता है और वो सीधे ही अंकुरित होकर के और कोनिडिया की तरह व्यवहार करता है और वो कोनिडिया सीधे ही नए कवक जाल का निर्माण करता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जर्मिनेशन जो है वो कोनिडिया और स्पोरेंजिया के होने का प्रमाण देता है। पेरोनोस्पोरेसी के अंदर हम देख सकते हैं कई सारे मेंबर आते हैं। इसके अंदर पेरोनोस्पोरा का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है किस प्रकार से जो इसका स्पोरेंजियोफोर है वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है और डाइकोटोमसली ब्रांच स्पोरेंजियोफोर के ऊपर जो है इसमें स्पोरेंजिया इसके ऊपर दिखाए गए हैं और जिसको हम कह सकते हैं कोनिडिया के रूप में बदल जाते हैं बाद में ये, और ये सीधे ही अंकुरित करके नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सारे जो तीनों कुल हैं इसकी डिटेल वर्णन जो है इसमें हमने किया है। पेरोनोस्पोरेल्स जो कि एल्बू जिनेसी, पीथिएसी और पेरोनोस्पोरेसी तीन कुलों को इसके अंदर वर्गीकृत करता है और ये सारे के सारे एक महत्वपूर्ण वर्ग ऊमाइसीटीज के अंदर वर्गीकृत किए जाते हैं। और ऊमाइसीटीज वर्ग जो है जो अपने विशेष लक्षणों के लिए जाना जाता है। तो पूरा का पूरा वर्ग जिसके महत्वपूर्ण सदस्यों के बारे में भी हमने यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर चर्चा की है और इसके और अधिक इसके अंदर जो है कोई आपकी क्वेरी हो या अटेंशन के लिए मैं आपको इसका साथ में इसका PDF भी जारी करूँ जिसके अंदर पूरी डिटेल्स इस लेक्चर के साथ ही उस PDF के अंदर दी जा रही है ताकि आपके सारे जो भी डाउट्स हैं उनको भी आप आसानी से क्लियर कर सकें। धन्यवाद।